दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गावड़े स्पीक्स में। आप सभी को आपके दोस्त एंड होस्ट दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर हिंदी फिल्म जगत में खलनायकों की ओर नजर की जाए तो सबसे पहले जो नाम आपके जहन में आएगा वो है प्राण। प्राण ने जो नाम खलनायक के रूप में कमाया, जो ओहदा हिंदी फिल्म जगत में पाया, वह पाना किसी भी खलनायक के लिए आज भी एक सपना ही है। लेकिन ये ओहदा उन्हें अचानक नहीं मिला। उसके पीछे थी उनके बरसों की मेहनत, बरसों का संघर्ष और अपने काम का पैशन। फिल्म इंडस्ट्री में जहां हीरो और हीरोइन को सबसे अधिक लोकप्रियता और सम्मान मिलता है, वहीं प्राण ने मेहनत, लगन और पैशन से वो मुकाम हासिल किया जिससे उन्हें चोटी के नायकों के बराबर सम्मान और पैसा मिला, और कभी कभी तो उनसे ज्यादा भी। 6 दशकों के अपने मेगा स्टार विलेन, सुपरस्टार विलेन और शताब्दी के खलनायक जैसे खिताबों से नवाजे गए प्राण ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। प्राण हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक खलनायक थे, इतने खतरनाक कि किसी ने 60 के दशक में अपने बच्चों का नाम भी प्राण नहीं रखा। उनका खौफ इतना था कि उनके दोस्त की बहन ने उनके सामने आने से इनकार कर दिया। दिल्ली के एक होटल में ठहरे तो एक परिवार ने उन्हें वहां देखकर अपने ठहरने का इरादा यह कहकर बदल दिया कि अरे, यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं। ये था प्राण की खलनायकी का खौफ। ये था प्राण साहब की मेहनत का प्रतिफल, उनका पैशन, जिसके कारण जिस रोल को वे निभाते थे उसमें रच बस जाते थे। दोस्तों, किसी काम के पीछे मेहनत की जाती है तो आपकी मेहनत अपने काम में निखार लाती ही है और परिणाम भी नजर आता ही है। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली महारान मोहल्ले में लाला केवल कृष्ण सिकंद के यहाँ हुआ था। प्राण अपने माता पिता की छठी संतान थे। इनका पूरा नाम रखा गया प्राण कृष्ण सिकंद। इनके पिता सिविल इंजीनियर और ठेकेदार थे, जिनका अक्सर स्थानांतरण होता रहता था, जिसके कारण प्राण की पढ़ाई भी कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर में हुई। मैट्रिक पास करने के पश्चात और पढ़ाई में रुचि न होने के कारण प्राण ने पिता से फोटोग्राफी सीखने की इच्छा जाहिर की। पिता ने उन्हें कनॉट प्लेस दिल्ली स्थित अपने मित्र की दुकान ए दास एंड कंपनी पर प्रशिक्षण लेने भेज दिया। कुछ समय बाद कंपनी ने जब लाहौर में अपनी शाखा खोली तो उन्हें वहां का काम संभालने के लिए भेजा गया। प्राण ने कभी भी फिल्मों में काम करने की बात नहीं सोची थी, लेकिन अचानक ही प्राण को मिला दलसुख एम पंचोली की फिल्म यमला जट का ऑफर, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका की थी। ये बात थी 1940 की और प्राण आ गए कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने। उनकी दूसरी फिल्म चौधरी 1941 में भी उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई। दोनों फिल्मों ने अच्छा व्यवसाय किया, जिससे उत्साहित होकर पंचोली साहब ने अगली फिल्म हिंदुस्तानी में बनाने का निर्णय लिया, जिससे उसे पूरे देश में प्रदर्शित कर अच्छा पैसा कमाया जा सके। 1941 में प्रदर्शित इस फिल्म खजांची ने अच्छा व्यवसाय किया। प्राण ने भी इसमें एक छोटा सा रोल किया था। सफलता के रथ पर सवार पंचोली साहब ने घोषणा कर दी प्राण को बतौर हीरो लेने की, और इसके साथ ही नूरजहां, जो अभी तक चौधरी और यमला जट में बाल कलाकार थी, को उन्होंने उनकी हीरोइन बनाया। नूरजहां के छोटे कद के कारण फिल्म के क्लोजअप शॉट्स में उन्हें ईंटों पर खड़ा किया जाता था ताकि प्राण के बराबर लग सके। छोटे कद की यही नूरजहां बाद में एक गायिका, नायिका के तौर पर बहुत प्रसिद्ध हुई। 1942 में प्रदर्शित उनकी यह फिल्म खानदान भी सिल्वर जुबली हिट रही। लाहौर में रहते हुए प्राण ने 23 फिल्मों में काम किया, जिसमें 7-8 फिल्मों में वे हीरो भी बने। इसी बीच घर वालों की नाराजगी के चलते उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़कर पिता के दोस्तों की फैक्ट्रियों, जो कि अंबाला और पानीपत में थी, में काम करने लगे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने लाहौर आकर अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा किया। उसके बाद पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए ही 1 वर्ष बाद दिल्ली वापस लौट आए और 18 अप्रैल 1945 को शुक्ला अहलूवालिया के साथ विवाह बंधन में बंध गए। 1945 से 1947 के वर्ष देश की स्वतंत्रता के लिए बड़े हलचल भरे थे। इस बीच 11 अगस्त 1946 को प्राण दंपति के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम अरविंद रखा गया।
विभाजन की आशंका के बीच लाहौर के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्राण ने अपनी पत्नी और बेटे को अपनी साली के यहाँ इंदौर भेज दिया था। प्राण अपनी पत्नी के विशेष आग्रह पर पुत्र की पहली सालगिरह मनाने के लिए 10 अगस्त 1947 को ही इंदौर पहुंच गए थे। ये फैसला उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत बनने की घोषणा के साथ ही दोनों देशों में हिंसा का तांडव शुरू हो गया था। और यहां से शुरू हुई प्राण की एक नई कहानी। अपने मित्र से कुछ रुपए उधार लेकर प्राण ने अपने मित्र के साथ बॉम्बे जाने का निर्णय लिया, जो उस समय हिंदी फिल्मों के निर्माण का बड़ा केंद्र था। प्राण को लगा था कि लाहौर में अब तक उनके द्वारा की गई 23 फिल्मों का अनुभव उन्हें बॉम्बे में पैर जमाने की में सहायता करेगा। इस आत्मविश्वास के साथ वे 14 अगस्त 1947 को बम्बई पहुंचे, लेकिन उन्हें कई दिनों तक संघर्ष करना पड़ा और उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। स्थिति यहां तक पहुंची कि ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी पत्नी के कंगन गिरवी रखने पड़े। लेकिन कंगन गिरवी रखते ही 24 घंटे के भीतर उन्हें वह समाचार मिला जिसका इंतजार वे पिछले 8 महीनों से कर रहे थे। उन्हें बॉम्बे टॉकीज से काम के लिए फोन आया था। अगले दिन तंगी के इस हाल में वे मलाड स्थित बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो के लिए सुबह सुबह ही बिना टिकट निकल पड़े। सुबह सुबह इसलिए कि इस समय टिकट चेक होने की संभावना कम होती है। फिल्म का ये बुलावा था फिल्म जिद्दी के लिए। फिल्म के नायक थे देवानंद और नायिका थी कामिनी कौशल। फिल्म के लिए उनका मेहनताना 500 रुपये तय किया गया था, जो कि काफी कम था, लेकिन 100 रुपये एडवांस देने की शर्त पर उन्होंने यह अनुबंध स्वीकार कर लिया। दोस्तों, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो हर तरफ से होता है। होटल पहुंचे तो मालूम हुआ कि कोई मिस्टर नवलकर उनसे मिलने आए थे और कल सुबह फिर आने की बात कह गए थे। नवलकर निर्धारित समय पर आए। उन्हें प्रभात स्टूडियो पूना के पार्टनर साहेब मामा से मिलवाया। उन्हें 600 रुपये माहवार, नायक राम सिंह से 100 रुपये अधिक पर रख लिया गया। अगले 2 दिनों में उन्होंने 2 और फिल्में पुतली और गृहस्थी भी साइन की, जिनके लिए उनकी कीमत 1,000 रुपये प्रति माह तय की गई। प्राण के संघर्ष के दिन शायद अब खत्म हो रहे थे, क्योंकि इन्हीं दिनों साइन की गई फिल्म बड़ी बहन ने एक उम्दा विलन के रूप में स्थापित कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक खास अंदाज अपनाया था और वह था सिगरेट के धुएं से छल्ले बनाने की कला, जिस दर्शकों ने बेहद पसंद किया। डीडी कश्यप द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1949 में प्रदर्शित हुई और पूरे देश में सुपरहिट। इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे सुरैया, रहमान, गीता वाली और उल्लास। बड़ी बहन की सफलता का असर यह हुआ कि विभाजन में अपना सब कुछ खो आए प्राण की जिंदगी नए ढर्रे पर लौटने लगी थी। बंबई ने उन्हें अपना लिया। प्राण ने अपने करियर के पहले दशक यानी 1940 से 1949 तक जहां केवल 30 फिल्मों में अभिनय किया था, वहीं अगले दशक यानी 1950 से 1959 तक उन्होंने 71 फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन प्राण इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें तो शिखर की तलाश थी और उसके लिए प्राण कुछ अलग करने की सोच रहे थे। प्राण ने महसूस किया कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक जमे रहना है और अपने समकालीन खलनायकों हीरालाल, कन्हैयालाल, मदनपुरी, अनवर हुसैन, याकूब, केएनसी, अजीत और प्रेमनाथ के बीच अपनी विशेष पहचान बनानी है, तो केवल टोप पहनकर, सिगरेट सिगार का धुआं छोड़कर या चाकू रिवॉल्वर दिखाकर कुछ नहीं होगा। दर्शक जल्द ही बोर हो जाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे अपने हर किरदार में अपनी समझदारी से कुछ भर देंगे जो सबसे अलग दिखेगा। इसके लिए उन्होंने अपने बोलने के अंदाज, मेकअप और अपने गेटअप पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी तय किया कि किसी एक फिल्म में निभाए गए अपने किरदार, गेटअप, मेकअप के हाव भाव और लहजे की नकल किसी दूसरी फिल्म में नहीं करेंगे। ये अपने आप में एक अलग सोच थी और दोस्तों, यही सोच शायद उनको दूसरों से अलग और विशेष करती चली गई। प्राण अपने बोलचाल, हाव भाव और गेटअप के लिए अपने आसपास के लोगों से तो प्रेरणा लेते ही थे, साथ ही पत्र पत्रिकाओं में किसी भी असामान्य दाढ़ी, बालों का ढंग या कोई अनोखा गेटअप देखते तो उसे काट कर रख लेते और अपनी किसी भूमिका के लिए उपयुक्त होने पर
उसका इस्तेमाल करते। इसी सोच और लगन के कारण वे दर्शकों, फिल्म समीक्षकों में तो लोकप्रिय हुए ही फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के भी चहेते कलाकार बन गए। निर्माता और निर्देशकों को प्राण की एक बात और पसंद थी, वे सेट पर हमेशा समय से आते थे। शूटिंग के समय से पहले पहुंचकर वे पूरे गेटअप और मेकअप के साथ तैयार होते, तो शूटिंग खत्म होने या पैकअप के बाद ही इसे उतारते। इतना ही नहीं, प्राण की वजह से कभी कोई शूटिंग कैंसिल नहीं। प्राण की इन्हीं खासियतों का फायदा उठाते हुए कई निर्माता बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म में प्राण का नाम जोड़कर उसकी कीमत बढ़ा देते, क्योंकि प्राण का नाम और काम दोनों ही दिखते और बिकते थे। फिल्म की कास्टिंग में जब अदाकारों के नाम आते तो उनका नाम अकेले विशेष तौर पर लिखा जाता था। और प्राण 60 का दशक उनके लिए नई राहें तलाशने का अवसर लेकर आया। इसमें दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, शम्मी कपूर, मनोज कुमार और देवानंद के साथ यादगार फिल्में की। दशक के प्रारंभ में आई राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में उन्होंने क्रूर डाकू राका की भूमिका निभाई, जिसकी काफी तारीफ हुई। लेकिन इस दशक में आई कुछ फिल्मों ने उन्हें खलनायक की छवि बदलने का अवसर दिया, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। कश्मीर की कली 1964 एवं पूजा के फूल 1964 में उन्होंने खलनायक के कैरेक्टर में हास्य का रंग डाला, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित फिल्म छलिया में उन्होंने सहृदय डाकू की भूमिका निभाई। नन्हा फरिश्ता टी रामा राव द्वारा निर्देशित फिल्म में भी वे एक सहृदय अपहरणकर्ता बने थे, अपने साथी अजीत और अनवर हुसैन के साथ। फिल्म में कोई बड़ा सितारा न होते हुए भी प्राण की शानदार अदाकारी की वजह से फिल्म बेहद सफल रही। इसी कड़ी में प्राण की सबसे उल्लेखनीय फिल्म थी शहीद और उपकार। शहीद भगत सिंह में प्राण ने डाकू केहर सिंह की एक छोटी सी भूमिका की थी। इस फिल्म का सबसे मार्मिक दृश्य था जिसमें वह भगत सिंह से कहता है, मैंने अपने जीवन में किसी नेक आदमी से हाथ नहीं मिलाया, क्या मुझसे हाथ मिलाकर उपकार करोगे? उपकार फिल्म में लंगड़े मलंग चाचा के किरदार और उन पर फिल्माए यादगार गीत कस्मे वादे प्यार वफा ने पूरे देश में उन्हें अपार ख्याति दिलाई। मनोज कुमार द्वारा निर्मित, अभिनीत एवं निर्देशित इस फिल्म के प्रदर्शित होते ही वे रातों रात क्रूर खलनायक से एक उत्कृष्ट अभिनेता में बदल गए। इस भूमिका के लिए उन्हें उस समय के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय पुरस्कार फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी दशक के अंत में उन्हें आंसू बन गए फूल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की ट्रॉफी दी गई। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खलनायक प्रतिष्ठा और सम्मान की नई राह पर चल पड़ा था। ये लोकप्रिय स्टार अब नायकों के बराबर पैसे लेने लगा था। 70 के दशक में 1970 से 1979 तक प्राण ने लगभग 75 फिल्मों में काम किया। इस दशक की शुरुआत की कुछ सफल फिल्में थी गोपी, नायक दिलीप कुमार, हीर रांझा, नायक राजकुमार, जॉनी मेरा नाम, नायक देवानंद और पूरब और पश्चिम, नायक मनोज कुमार। इस दशक में यादगार सफलता मिली उन्हें फिल्म जंजीर 1973 के किरदार शेर खान से। ये वही फिल्म थी जिसने इंडस्ट्री को दिलाया एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन। अपने द्वारा निभाए जा रहे रोलों में कोई दोहराव न हो, इस बात के लिए प्राण इतने सजग थे। इस रोल के लिए उन्होंने अपने प्रिय मित्र और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म शोर में एक पठान का रोल करने से इनकार कर दिया। प्राण ने शेर खान के लिए फिल्म छलिया के पठानी डाकू के गेटअप को ही अपनाया, लेकिन अपनी दाढ़ी और सिर के बालों को लाल रंग से रंग लिया। साथ ही शुद्ध पठानी बोलने के लिए कड़ी मेहनत। इस फिल्म में उनके ऊपर एक अमर गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी भी फिल्माया गया। फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई। प्राण और अमिताभ की एक नई जोड़ी बनी, जिन्होंने आगे चलकर 14 अन्य फिल्मों में काम किया। जंगल में मंगल 1972 फिल्म में उन्होंने पहली बार डबल रोल किया था। विक्टोरिया नंबर 203 1972 में उन्होंने और अशोक कुमार ने दो अच्छे चोरों राजा और राणा की भूमिकाएं की थी। इस अद्भुत जोड़ी ने फिल्म को अपने दम पर चलाकर इसे साधारण से असाधारण बना दिया। धर्मा 1973 फिल्म में प्राण ने मुख्य भूमिका अदा की थी। फिल्म में उन पर एक जबरदस्त कव्वाली राज को राज रहने दो फिल्माई गई। दोस्तों, रात के बाद सुबह होती है,
और फिर आती है ढलती हुई शाम। इसी तरह आया 90 का दशक। 90 के दशक में बढ़ती उम्र, फिल्म निर्माण की अनिश्चितता और नई पीढ़ी का काम का तरीका, जिसके कारण उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया। हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे प्राण के लिए 1998 का प्रारंभ एक बुरी खबर के साथ हुआ। उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। अपनी 78 वर्ष की उम्र में उन्हें पहली बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़ा स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपनी कुछ अधूरी फिल्में पूरी की, जो धीरे धीरे 2003 तक प्रदर्शित होती रही, लेकिन बसंत सेना, ताला चाबी और लाल किला फिल्में पूरी न हो सकी। अगर प्राण साहब के पुरस्कार और सम्मानों की बात की जाए तो इसमें भी एक कहानी है। अपने पूरे करियर में फिल्म समीक्षकों और दर्शकों से लगातार वाहवाही लूटने वाले प्राण को उम्र के 80वें पड़ाव पर उन्हें 3 प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। पहला अवार्ड था जनवरी 2000 में हीरो होंडा स्टारडस्ट ने नई सहस्त्राब्दी में भारतीय सिनेमा का अभिनंदन किया, तो प्राण को सहस्त्राब्दी का खलनायक चुनकर विशेष ट्रॉफी दी गई। 11 मार्च 2000 को उन्हें लक्स जी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसी साल मुख्यधारा सिनेमा ने उनके योगदान के लिए उन्हें सेंचुरी स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। मार्च 2001 में भारत सरकार ने जब उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तो अधिकतर प्रशंसकों ने कहा, देर आए दुरुस्त आए। और फिर वह गौरव का क्षण भी आया जिसका इंतजार उनके प्रशंसक काफी समय से कर रहे थे, और यह था फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो उन्हें वर्ष 2012 के लिए दिया गया था। खराब स्वास्थ्य के कारण वे पुरस्कार समारोह में नहीं जा पाए, तो उन्हें यह पुरस्कार उनके घर जाकर 10 मई 2013 को प्रदान किया गया। प्राण भी शायद इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। 12 जुलाई 2013 को फिल्मी दुनिया और लाखों दर्शकों के चहेते प्राण अपने प्राण छोड़कर चले गए। अपने 60 साल के करियर में की गई लगभग 375 फिल्मों की थाती छोड़कर। फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा बुरा आदमी जिससे भला शायद ही कोई, जो आज भी मानो अपनी यादगार भूमिकाओं से दर्शकों से की गई यारी के ईमान को निभा रहा है। आपका दिनेश कुमार।